Hi everyone, so Jain to all, welcome to this journey extraordinary. सो फाइनली देखिए आज आपका CDS और NDA का पहली बात तो एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ हुआ है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना आपको यूपीएससी की, एंड वहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन आपका पोर्टल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। CDS और NDA दोनों का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। नाउ देखिए आप सिर्फ आपके एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं। कि आपका एग्ज़ाम कब है, 12 अप्रैल को है, ठीक है। CDS भी उसी दिन है और NDA भी उस दिन है ना। अब ये जो वीडियो, ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। कुछ देखिए माइनर मिस्टेक्स है जो अपन कर देते हैं एंड उसके कारण अपना पूरा एक अटेम्प्ट चला जाता है। अपने ने इतनी मेहनत की होती है, वो छोटी सी गलत मिस्टेक के कारण अपना पूरा एक अटेम्प्ट चला जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं इसी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, नाउ देखिए 10 दिन बचे, ठीक है। मैक्सिमम तो देखो मैंने चीज़ें आपको वाई पे कवर करवा दी है। अब लास्ट के 10 दिन में मैं चाहता हूँ कि आपको 2-3 क्लासेज और प्रोवाइड करूँ। उसका मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपको कौन सी चाहिए। मैंने कुछ लास्ट में ऑप्शन ऐड किए हैं, ठीक है। उन ऑप्शंस में मतलब जो सबसे ज़्यादा आप बताओगे वही मैं क्लासेस लेके आऊँगा। तो उसका जवाब जरूर देना, और कुछ दो ना दो उसका मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है ना, कि आपको कौन सा चाहिए। फाइन, ठीक है जी। अब देखिए, अगर अपन CDS और NDA की बात करें, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें उनके बारे में अपन बात करेंगे कि उनके ऊपर आपको क्या करना है भाई, फोकस करना है, ठीक है ना। उनके ऊपर आपको फोकस करना है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो अपना कीमती टाइम निकाल के भाई इसको ध्यान से देखना, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, सबसे पहला फैक्टर तो यही आता है। क्योंकि मिस्टेक्स करोगे कहीं ना कहीं रैंक आपके पीछे चली जाएगी या फिर पेपर क्लियर नहीं होगा। पहली बात तो अब लास्ट के जो 10 दिन बचे भाई, ये कुछ करने का टाइम नहीं है, ना तो स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है, ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की जरूरत है। पहली मिस्टेक जो काफ़ी बच्चे करते हैं, नई स्ट्रेटेजी ट्राई करना। कोई नई स्ट्रेटेजी आपको ट्राई नहीं करनी है। स्ट्रेटेजी जो रिवीजन की आपकी चल रही थी वही आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी अपनानी है। हाँ, आप लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी रख सकते हो अगर आपका मल्टीपल टाइम रिवाइज हो चुका है। दूसरी मिस्टेक करते हैं, रिवाइज नहीं करते। अगर ये चीज़ नहीं करोगे पेपर नहीं निकलेगा, 100% नहीं निकलेगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया। सपोज करो कोई बच्चा है जिसने साइंस कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, मैथ्स कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री आपकी इंग्लिश कंप्लीट कर लिए, एंड अब सोच रहा है कि मैं करंट अफेयर्स करूं। आई विल से गलती से भी मत करना ऐसी गलती। इनको भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर जो प्रिपेयर कर चुके हो ना, ये जो चीज़ें आप प्रिपेयर कर चुके हो इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो आप वहां पे रिकॉल नहीं कर पाओगे, इतना आसान नहीं है। तो इनको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा रिवाइज कैसे करना है, वो भी बताऊंगा। कवरिंग न्यू थिंग्स, कोई नई चीज़ कवर नहीं करनी है। अगर आपने पहले कहीं बैच में प्रिपेयर किया है, सपोज करो कहीं से भी बैच लिया या फिर सेल्फ स्टडी की है, वो चीज़ को आप वापस कवर कर सकते हो। बट कोई चीज़ है जैसे सपोज करो, जैसे मैंने बोला कंप्यूटर, आपने ना तो पहले कहीं बैच में कवर किया, कभी हाथ ही नहीं लगाया, बाकी चीज़ें आपकी कवर है ही नहीं, इसको कवर करने बैठ गए, कोई सेंस नहीं है। इवन मैंने कंप्यूटर करवाया तो भी मैं बोल रहा हूँ कोई सेंस नहीं है फिर उसका। तो नई चीज़ें कवर करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कुछ कवर ही नहीं किया अभी तक, भाई अभी तक अगर कुछ कवर नहीं किया ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में लग जाओ, ये वाला तो गया, ठीक है। तीसरी चीज़, वेस्टिंग टाइम। टाइम वेस्ट करने का भाई कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मत करना। टाइम देखो आप कहाँ वेस्ट करते हो, बाहर चले जाते हो दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल से एक बार थोड़े दिन दूर हो जाओ भाई, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ टाइम वेस्ट करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, देखो बॉयफ्रेंड भी यही मिलेगा, गर्लफ्रेंड भी यही मिलेगी। अगर कुछ पा नहीं पाओगे ना ज़िंदगी के अंदर, अगर कुछ अचीव नहीं कर पाओगे तो ये दोनों ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेहनत करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं कहूँगा फैमिली में भी टाइम वेस्ट मत करना, बातें बातें उठा लेते हो, ईरान में ये वोट चल रहा है, पापा वगैरह के साथ मिलके IPL चल रहा है, सबसे बड़ा तो ये IPL वाले बच्चे IPL देखते रह जाओगे, वो अपनी जेब भरेंगे और तुम लोग रह जाओगे। तो टाइम वेस्ट मत करो यार, बार बार अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं। एंड ये तो काउंट कभी मत करना यार, अभी तो 3 अटेम्प्ट और पड़े हैं, अभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता यार। वो कब निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चलो 3 अटेम्प्ट है, व्हाट डू यू थिंक SSB AFSB इतना आसान है क्या? सिर्फ रिटर्न निकालने चैलेंज है? नो। अगर खुद पे इतना ही बिलीव है ना तो इससे अटेम्प्ट में करके दिखाओ फिर मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट अटेम्प्टिंग मॉक्स। मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स में, मैथ्स और इंग्लिश में, इनमें तो दो में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो जब मॉक लगाते हो। इंग्लिश में भी अब टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर बन गया है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी आपको पता है लेंथी आता है।
तो मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इग्नोर करोगे तो काम नहीं चलेगा। ब्लैंक प्लानिंग फॉर पेपर अटेम्प्ट, आपने पूरा प्रिपेयर किया, स्ट्रेटेजी बना के सब कुछ प्रिपेयर किया। अब जब लाइक सपोज करो, चाहे मैथ्स का पेपर हो मेन पेपर वाले दिन, चाहे आपकी जीएस का पेपर हो, चाहे आपकी इंग्लिश का पेपर हो, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैथ्स में मेरे को क्या अटेम्प्ट करना है, पहले क्या मेरे को स्ट्रेटेजी रखनी है। अगर ब्लैंक प्लानिंग करके जाओगे तो वहाँ पे भी नंबर आप खो दोगे। ये गलतियाँ हरगिज नहीं करनी आपको, ठीक है ना, नंबर खा जाएगी ये चीज़ें। ओके, नाउ देखिए आपको जो रिवीजन प्लान है वो कैसे करना है, रिवाइज मैक्सिमम रिवाइज करके मैक्सिमम गेन कैसे करना है। देखिए इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप मेथड बताता हूँ। वो 3 स्टेप से ही आपको क्या करना है, अभी लास्ट 10 डेज में रिवीजन करना है। वो कैसे, सबसे पहले देखो, या तो देखो आपके पास क्या होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स लेके बैठो। ओके, जो वन शॉट है, मैंने जितनी भी वन शॉट करवाई है, उस वन शॉट को 1.25x या फिर 1.5x, इन दोनों में से एक पे देखो, 1.25 या फिर 1.5x, इन दोनों में से एक स्पीड पे देखो। ये कब देखना है, जब आपने वो क्लास पहले कवर कर रखी है, ऑलरेडी कवर्ड, या फिर वो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं। अगर एकदम फ्रेश देख रहे हो, पहली बात तो मैं यही कहूँगा, एकदम फ्रेश अगर चीज़ें पहले पढ़ी आपने तो देखना, अदरवाइज देखना ही मत। तो फिर आप 1x पे देखना, क्योंकि चीज़ें ब्लैंक हो जाएगी अगर एकदम अच्छी क्लैरिटी लेनी है। हाँ, अगर आपकी क्लैरिटी है तब आप 1.25x पे देख सकते हो। ऐसे करके ना डेली एक वन शॉट कवर करो। ओके, उसके शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। सबसे पहले वन शॉट करो, साथ में शॉर्ट नोट्स मिलाते चलो। इसके बाद में देखो सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है क्लास के जो नोट्स है, आपने नोट्स हो सकता है प्रिपेयर किए हो, मैं हमेशा बोलता था नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, वो नहीं किए हैं तो क्लास की स्लाइड्स है, इन स्लाइड से एक बार वापस रिवाइज करो, A to Z रिवाइज करो। तीसरा स्टेप है जो इसके अंदर जितने भी फिर क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा अगर आपके पास अवेलेबल है तो उन सभी क्वेश्चंस को, ये जितने भी क्वेश्चन आपके अवेलेबल है, इनको क्या करना है, आपको री अटेम्प्ट करना है। दैट्स ऑल। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले वन शॉट एंड शॉर्ट नोट्स को फॉलो करो। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, क्लास नोट्स को और स्लाइड्स को वापस रिवाइज करो। और तीसरे आपको स्टेप में क्या करना है, जो क्वेश्चन है इसके और जो एक्स्ट्रा आपके पास अगर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उनको वापस री अटेम्प्ट करो। आपका एक सब्जेक्ट प्रिपेयर। ऐसे ही रिवाइज करना है, यही है मैक्सिमम गेन करने का तरीका। और एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। चाहे आप एक सब्जेक्ट को एक दिन दो, अभी भी 10 दिन है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, तो भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसके चक्कर में ये नहीं है कि पूरे आप स्लाइड्स खोल के बैठ गए। इवन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि पूरी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको खोल के बैठ गए। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं। मैंने बार बार बीच में बोला था और आपको बताया भी था कैसे बनाने, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज, अब हाई यील्ड टॉपिक्स है उनको टारगेट करो, ठीक है। हाई यील्ड जो टॉपिक्स है उनको टारगेट करो, क्योंकि वही आपको मैक्सिमम दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये वन शॉट से आपको पता चल जाएंगे। एक्चुअली वन शॉट ही आपको करनी है। जैसे मैं आपको एक दो चैप्टर बताता हूँ फिजिक्स का, जैसे, क्योंकि फिजिक्स तो CDS एनडीए दोनों में आते हैं। अब फिजिक्स में जैसे देखो साउंड वाला जो चैप्टर है, हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है वहां से। और वो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा, कौन सा वाला न्यूमेरिकल, कौन सा पूछता आपसे, वही आपको साउंड की स्पीड वाला, या फिर दूसरा न्यूमेरिकल पूछता आपसे कौन सा वाला, रिवर्बरेशन इको वाला, ये न्यूमेरिकल पूछेगा। या फिर दूसरी क्या पूछेगा, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो ही चीज पूछता है मैक्सिमम। तो इन हाई टॉपिक्स पे अभी ज़्यादा फोकस करो, पूरा साउंड कवर करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, अगर एनडीए वाले बच्चे इकोनॉमिक्स करें, सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, उसको एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन फिक्स आने यहाँ से, 2 क्वेश्चन आपके फिक्स आने, ठीक है। जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अब पॉलिटी को ये रिवीजन प्लान है। अब पहले अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी दी हूँ तो उसमें तो मैंने बोला है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करनी है, बट अभी आपको मैक्सिमम जो आता है उस पर फोकस करो ना। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई आपकी, DPSP हो गई, पार्लियामेंट हो गया, आपके पंचायती राज सिस्टम हो गया, है ना, 5th and 6th शेड्यूल हो गए आपकी, जो आपके फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हो गए। इन सब टॉपिक्स को पहले करो, पूरा आपको वापस लक्ष्मीकांत देखने की जरूरत नहीं है। और पॉलिटी वन शॉट मैंने ओल्ड वाली आपको बोली थी कि कवर करनी है, तो इन चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करो।
अब देखो करना कहाँ से है, वेयर टू एंड वोट टू। देखिए मैंने एक CDS ND1 2026 से जीएस रिवीजन पैकेज बना रखा है, ये प्लेलिस्ट में जाना, यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, A to Z सबकी वन शॉट मिल जाएगी आपकी। चाहे डिफेंस वाली हो, डिफेंस वाली भी क्लास करके जाना, चाहे कंप्लीट फिजिक्स हो, लगभग 50,000 बच्चे देख चुके हैं अब तक तो इसको, चाहे कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी हो, इवन आपके करंट अफेयर्स हो, ठीक है ना, इवन आपके करंट अफेयर्स हो, तो हर एक चीज़ मैंने इसमें प्रोवाइड कर रखी है। और करंट अफेयर्स अब मैं बोलता हूं कि वही बच्चे कवर करना जिन्होंने पहले से कुछ कवर कर रखा है, कुछ महीने के ऑलरेडी कवर कर रखे हैं एकदम। मतलब करंट अफेयर्स अगर आपने उठाए नहीं है ना, तो अब तो देखना ही मत। हाँ, आप इंपॉर्टेंट जो 200 वाली वीडियो वगैरह 100 इंपॉर्टेंट वो आप देख सकते हो, हालांकि उसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो चाहो तो वो देख सकते हो आप। बट ये मंथली करंट अफेयर्स उठा के मत बैठ जाना अब, क्योंकि जब टाइम था तब तो पढ़े नहीं, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना, अब कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कवर करनी है। इंग्लिश के भी देखो मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। इंग्लिश में एक चीज़ जरूर करके जाना भाई, ये जो मैंने वोकेब के पीडीएफ्स दिए ना, प्लीज़ इनको जरूर करके जाना मेन चैनल के ऊपर, यहाँ जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएंगे आपको ये। तो इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देखो पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, एंड इनको जरूर प्लीज़ अटेम्प्ट करके जाना, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके रिपीट होती है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, मॉक्स भी देखो मैंने फ्री दे रखे, 6 फ्री मॉक्स दूंगा, 5वां देखो आज रिलीज हो गया। आप जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे जाना, फ्री कोर्सेज में जाना, यहाँ पे ये देखो ये कोर्स दिखेगा आपको, CDS CEP 1 2026 मॉक टेस्ट सीरीज, इसमें 5 मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, 6 आपका 1-2 दिन के अंदर और आ जाएगा, ठीक है। वो मॉक दे लेना, फ्री है एकदम, एग्जैक्ट पैटर्न पे है, एटलीस्ट क्वेश्चन तो उसके अटेम्प्ट करके जाना, हो सकता है उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाए कुछ, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी वाले मॉक मैंने आपको क्या किए, प्रोवाइड किए, ठीक है ना जी। हाई प्रोबेबिलिटी वाले मैंने मॉक आपको क्या किए, प्रोवाइड किए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है जो लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब जरूर देना भाई कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, कि लाइक अभी देखो सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा तो आपको पता है, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है मेरी, हर एक चीज़ मैं आपको ऐसी प्रोवाइड करता हूँ कि उसके बाद में आपको दूसरी कोई कुछ देखनी ना पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको दे देता हूँ। तो अभी वोट आई थिंक कि मैं आपको मैक्सिमम 3 वीडियो दे सकता हूँ, और मिनिमम 2 तो दूंगा ही दूंगा, 2 से 3 दे सकता हूँ। अब मैंने कुछ ऑप्शंस दिया, आप कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको इनमें से आपको क्या करनी है, सिर्फ 2 ही वीडियो लिखनी है भाई कमेंट के अंदर, अपने कमेंट में 2 लिखनी है, नंबरिंग देके 1 2 ऐसे करके, उसके हिसाब से मैं चूज़ करूँगा मेरे को कौन सी बनानी है। बायोलॉजी 1 शॉट, केमिस्ट्री 1 शॉट, 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 200 इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन, 2D मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री की 1 शॉट, या फिर एक अपनी चॉइस की, ये चॉइस वाली तीसरे नंबर पे रखना, ठीक है। तो 3 वीडियो बतानी है आपको, पहले तो इन 2 में से चूज़ करना, एक योर चॉइस की कोई बताना, अगर मेरे को कॉमन लगी तो मैं उनमें से कोई 2 या 3 वीडियो आपको गारंटी के साथ प्रोवाइड करूंगा, और एकदम बेस्ट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि देखो 10 ही दिन बचे हैं, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से तो जो भी आपके माइंड के अंदर हो मुझे बताना। बाकी देखिए मैंने ऑलमोस्ट 1 शॉट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर दिया था ये, इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटी मैंने कहा था ओल्ड वाले से कर लेना, ओके। इसके अलावा देखो इकोनॉमिक्स 1 शॉट मैंने प्रोवाइड किया, कंप्यूटर 1 शॉट आपको प्रोवाइड किए, हालांकि मैंने आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पुरानी वाली प्रोवाइड कर रखी है, पिछले साल ही की थी, ठीक है। बट इनके मेरी ट्राई अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ये न्यू प्रोवाइड कर दूंगा, एक तो आपके अगले 2-3 दिन में ही आ जाएगी, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर देना कमेंट्स के अंदर। बाकी यार एट द एंड यही बोलूँगा कि वो दिन आ चुका है यार ऑलमोस्ट, जिसके लिए आपने इतने टाइम से मेहनत की थी, ठीक है ना। एंड व्हाट आई थिंक कि यही वो मोमेंट होता है जिसमें जितने भी आपने स्ट्रगल्स किए पिछले कुछ महीने में, जितने भी आपने सेक्रीफाइसेस किए, उनको रिलीज करने का यही एक मोमेंट होता है। नाउ सी देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, एक बार खुद को कंपेयर करके देखना। एक कैंडिडेट जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, प्रोक्रेस्टिनेट करता गया, एक वो जो डेली आपकी क्या करता था, पुश करता था कि नहीं यार इस बार मेरे को पेपर निकालना है, इस बार मेरे को ऑफिसर बनना ही बनना है, एक वो कैंडिडेट। तो वो डेली पुश करता था, डेली टारगेट सेट करता था, डेली आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करता था, क्लासेस करता था। तो एक चीज़ सोचो, जब पेपर क्लियर होगा तब क्या फीलिंग होगी इस कैंडिडेट की, इस कैंडिडेट की। नाउ सी जो ये डिफेंस एग्ज़ाम है भाई, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट मतलब एग्ज़ाम मान के चलो बाकी एग्ज़ाम से, नॉट बिकॉज ऑफ द सिलेबस,
इट्स बिकॉज ऑफ द माइंड सेट, इट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। आपको उस वर्दी के लिए पहले वर्दी बनना पड़ता है इसमें, है ना, ऐसे ही नहीं मिलती है वो। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है सिर्फ। ऑब्वियस सी बात है, आपको गवर्नमेंट सैलरी मिलेगी, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलेगी, उनमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। बट इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट मियर ए जॉब। ये कोई एक सिर्फ जॉब नहीं है यार, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसको मतलब जीने वाले जो लोग होते हैं ना वही ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई साइमुलेशन गेम नहीं है। जैसे सिमुलेशन गेम देखते हो ना आप, लाइक बाकी जॉब्स होती है वो एक तरीके से साइमुलेशन ही चलता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे हर एक स्टेप में एडवेंचर है, हर एक स्टेप में आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड एक बार सोचो, इसी के लिए आपने इतने टाइम से मेहनत की है। अब एक बार खुद से ईमानदारी से पूछना, क्या मैंने मेहनत की है? नाउ देर विल बी लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, उन्होंने सिर्फ या तो पिछले 1 महीने पढ़ाई की है या फिर 15 दिन पढ़ाई की है, उनका पेपर नहीं निकलेगा एट द एंड। अगर इनकेस नहीं निकला, भगवान ना करे ऐसा हो, बट रियलिटी इट्स हार्ड, यू नो। तो पेपर नहीं निकलेगा एट द एंड, वो क्या करते हैं, किसी ना किसी को ब्लेम करेंगे फिर, या तो खुद की किस्मत को ब्लेम ब्लेम करेंगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, या फिर कहेंगे मैं कितनी बार भी ट्राई कर लूँ, कितना भी मेहनत कर लूँ तो भी नहीं निकलेगा, या फिर बोलेंगे वो टीचर ही ख़राब है या फिर बोलेंगे मुझे रिसोर्स नहीं मिले। तो फिर एक्सक्यूजेस रहती है। एक बार एक चीज़ सोच के देखना, ये जो एक्सक्यूजेज होती है, ठीक है आपने दे दी, आपने किसी को ब्लेम भी कर दिया, चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मुझे ब्लेम कर देना सभी लोग, ठीक है। बट वॉट यू थिंक, आपने क्या अचीव कर लिया फिर? नथिंग। आप अभी भी वहीं खड़े हो। आप इस बार अपने आप को धोखा दियो, नेक्स्ट टाइम भी दोगे। मेरा कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ, किसी का नहीं होगा। एक बार सोचना इस चीज़ को। आप ये जो मेहनत कर रहे हो, आप ये पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहे हो? फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो? किसी और के लिए कर रहे हो? नहीं, अपने लिए कर रहे हो भाई। आप अपनी लाइफ सुधारना चाहते हो, आप अपना सपना जीना चाहते हो, ठीक है ना। इंसान ना सपने 3 ही रीजंस के कारण उसके पीछे भागता है, मतलब अचीव करने के लिए। एक तो वो खुद होता है सबसे ज़्यादा, दूसरे उसके पेरेंट्स होते हैं, तीसरे एक एक्सेप्शन केस प्यार होता है। हाँ, वो भी हो सकता है किसी का रीज़न। वो बर्बाद भी कर सकता है किसी को, कुछ अचीव भी करवा सकता है। आई डोंट नो आपका क्या रीज़न है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का तो फर्स्ट रीज़न ही होता है, जिसको वो सेकंड बना के बताते हैं पेरेंट्स के लिए। तो यार उसके लिए उठना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये 10 दिन में आप क्या करते हो ना, बहुत मैटर करता है। तो हारो मत, 10 दिन में एकदम मतलब धागा खोल दो यार, करके दिखाना है। अगर स्कोर अभी 100 आ रहा है ना, तो इसको 10 दिन में बढ़ा के 115 तक लेके जाओ, बट अचीव करके दिखाना है। एक अलग टाइप का ऑफिसर बन के दिखाना है, और इसी बार ऑफिसर बन के दिखाना है, अगले अटेम्प्ट पे नहीं छोड़ना है। बच्चे बैच के लिए पूछते रहते हैं, सर बैच कब आएगा, बैच कब आएगा। हाँ, एग्जाम के बाद पूछते हैं, वो अलग बात है। मेरे पास बहुत टेक्स्ट आते हैं बैच के लिए, इवन मैंने आपको इस पे टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे दिखाए थे। एंड मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं क्लासेस बनाता हूँ, आपकी बैच की क्लासेस लेता हूँ, उसके चक्कर में। तो मैं एक ही बात आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार अभी वाले अटेम्प्ट पे फोकस करो, अभी वाले पे। वो नेक्स्ट तो करना ही है फिर। इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हो? कोशिश तो करो यार। अगर हारोगे भी तो कुछ सीखोगे ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो काम आएगा ना। तो इस बार मुझे रिजल्ट क्लियर चाहिए, ठीक है ना। आप मुझे वो रिजल्ट देते हो नहीं देते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रिजल्ट मेरे को चाहिए, क्लियर चाहिए आप सभी का। एंड रिजल्ट क्लियर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस पीडीएफ में आपका नाम आना चाहिए, मुझे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम चाहिए। ओके। सीडीएस में आज तक देखो, मैंने एयर आपकी 10 से भी नीचे दी है, आज तक मैंने एयर 1 नहीं दी है। बट मैं हर बार मोटिवेशन लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मेरे वैसे या प्लेटफॉर्म से एयर 1 आएगी। सो मे बी इट्स यू, मे बी। जितने भी बैच के बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। तो
तो आप भी तो मोटिवेशन लो यार कि इस बार करके दिखाएंगे ये चीज़, कुछ एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल कैसे, तो ये एक्सेप्शन वाली चीज़ करके दिखाएंगे ना, यही अचीव करके दिखाते हैं, पेपर तो सभी निकालते हैं। तो उसके लिए यार पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बस 10 दिन है, मुझसे प्रॉमिस ज़रूर करना कि सर पेपर निकाल के रहूँगा, कुछ हो जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो सकते हैं बच्चे जिन्होंने पिछले 20 दिन में पढ़ाई चालू की है वो भी प्रॉमिस कर देंगे। तो उन वो प्रॉमिस का मतलब ये नहीं है कि ये निकलना चाहिए। अगर ये नहीं निकल रहा है तो एटलीस्ट मेरे से ये प्रॉमिस करो कि सर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट है, इसमें मैं पूरी मेहनत करूँगा, अब तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा पेपर नहीं निकलेगा। पढ़ने के लिए सब कुछ दिया है मैंने आपको, पढ़ना आपको पड़ेगा, गाइडेंस भी आपको मैंने दी है। ओके, बाकी बताना भाई कौन सी क्लासेस चाहिए कमेंट्स के अंदर। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।